हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करेंगे हमारे अपने प्यारे जम्मू कश्मीर के बारे में। इसकी शुरुआत होती है 1947 से भी पहले। 19वीं शताब्दी के अंदर जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो आया अंग्रेजों के अधीन और उसके बाद ये पार्ट ऑफ इंडिया बन गया। उससे पहले ये आज़ाद देश हुआ करता था। और उसके बाद जो यहाँ के महाराजा थे हरि सिंह, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर की आज़ादी या उसके विलय जो इंडिया में उन्होंने क्या कराया उसके बारे में कैसे बातचीत हुई, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में। जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। यही नहीं, चाइना ने भी कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है जो सियाचिन के उस तरफ है, और पाकिस्तान ने भी पीओके कब्जा कर रखा है। इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर। ये कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से बात होती है? सबसे पहली बात, 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे वो थे हिंदू, और जो जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर जनसंख्या थी वो थी मुस्लिम। तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया कि इसको किस पे जाना है, क्या है, नहीं जाना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान दो जगह तो बनाए थे, पर उन्होंने कई सारी स्टेट को ना आज़ादी दे रखी थी कि आपका जिसके मन करे आप उसके साथ जाके जुड़ जाओ। तो 1947 तक, यानी देश आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त के बाद भी जो हरि सिंह थे उन्होंने ना इंडिया को चुना ना पाकिस्तान को चुना। उन्होंने कहा कि हम एक सोवरेन कंट्री बनेंगे, हमारा एक अपना देश होगा और हम किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन ये सुनने के बावजूद पाकिस्तान ने 1947 के जस्ट बाद ही 1948 की शुरुआत में ही हमला कर दिया जम्मू कश्मीर में। और क्या बन के आए वो बन के आए जो गुजरवाल्स होते हैं, जो लकड़हारे होते हैं या जो भेड़ों की चलाते हैं, वो बन के आए और आतंकवादी बन के आए। हालांकि थी उनकी पूरी फौज, और हमला कर दिया। उसके बाद जब हरि सिंह को मालूम पड़ा इस बारे में, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पूरे राज्य को ले लें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की डीलिंग जो है वो खुद करेंगे, क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर के पंडित हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं। तो वो चाहते थे कि इसकी डीलिंग मैं खुद करूँ। उसके बाद हरि सिंह को बुलाया गया, उनको बोला गया कि आप हमारे हिंदुस्तान में विलय का करिए, तभी हमारी जो फौज है वो आपकी सपोर्ट कर पाएगी। अदरवाइज ये गैर कानूनी कहलाएगा यूनाइटेड नेशंस में कि किसी और कंट्री की फौज ने किसी और कंट्री की फौज पर कैसे हमला किया किसी तीसरी कंट्री में, जबकि आप उसका पार्ट भी नहीं है। तो हरि सिंह ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में अपने आप को विलय करेंगे। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान मदद थोड़ी देता है, और विलय कर लिया। लेकिन उनकी मेन दो कंडीशन रखी गई, वो थी धारा 370 और 35A। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी विदेशी जो नीति होती है या विदेश नीति होती है उस पर सारा इंडियन कंट्रोल होगा। बाकी सब चीज़ें इंडिया कंट्रोल करेगी, सेफ्टी उनकी इंडिया कंसर्न करेगी। लेकिन वहाँ पर जो प्रॉपर्टी परचेस कर सकेंगे वो वहाँ के अपने देश के लोग होंगे, यानी कश्मीर के लोग होंगे। और ऐसी कई सारी कंडीशंस थी। अगर जम्मू कश्मीर की लड़की बाहर किसी से शादी कर लेगी तो उसका भी प्रॉपर्टी से हक खत्म हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है, जीता जागता कौन है? सचिन पायलट। आपको जो शायद पता ना हो, सचिन पायलट जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी जो वाइफ है वो उमर अब्दुल्ला जो सीएम है जम्मू कश्मीर के, उनकी सगी बहन है, यानी मुस्लिम है। और उसकी जैसे उन्होंने शादी की थी उसके बाद उनका जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर जो प्रॉपर्टी है ना वहाँ ले सकती है ना वहाँ कर सकती थी। ये रूल था कब तक? 5 अगस्त 2019 तक। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया जिसके तहत 370 और 35A को हटा दिया। इसका मतलब पूर्ण राज्य जो जम्मू कश्मीर था उसका पूर्णतः विलय हो गया हिंदुस्तान के अंदर। अब जैसे आप अगर यूपी के हो या एमपी के हो या बिहार के हो, आप चाहें तो दिल्ली में रह सकते हो, आप चाहो तो बंगाल में रह सकते हो, आप जहाँ चाहो आपको मन करे आप वहाँ पैसे लगाओ, अपनी प्रॉपर्टी परचेस करो और आप वहाँ पर आप आराम से रह सकते हो। ये 5 अगस्त 2019 से पहले नहीं था, लेकिन अब ये रूल लागू हो गया है। तो अब हिंदुस्तान के जैसे किसी भी एरिया में परचेस कर सकते हो प्रॉपर्टी वगैरह, आप जम्मू कश्मीर में कर सकते हो। हालांकि इसमें काफ़ी विरोध है, काफ़ी चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं कश्मीर में आतंकवाद की या अलगाववाद की। मेरा जो मानना है वो ये है कि कुछ चंद परसेंट, 1-2% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका तब्दुआ बना रहे। खासकर जो 3 फैमिलीज थी, अब्दुल्ला जो भी सीएम बन भी चुके हैं, और उसके अलावा मुफ्ती जो महबूब मुफ्ती थी जो इनसे पहले सीएम थी, ये सारे जो फैमिलीज हैं इन्होंने हमेशा कंट्रोल कर रखा है पूरी कश्मीर को। उनके आम लोगों को निकलने ही नहीं दिया बाहर कभी। ये चाहते ही नहीं वो लोग कभी तरक्की करें। जो पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट से खा गए, जो चीज़ आई सब खा गए। इनके खुद के बच्चे काम पढ़ने जाते हैं विदेशों में, सारे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने गए। और जो जम्मू कश्मीर आम नागरिक था वो कहाँ रहता था? नॉर्मल जम्मू कश्मीर में, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया इसमें। बेसिकली वो चाहते थे कि टेररिज्म बढ़े इंडिया में। क्यों किया ऐसा किया? देखो, सबसे पहले 1948 में हारे, उन्होंने लड़ाई करी, हार गए। 1965 के वॉर में हारे,
1971 के वॉर में हारे, और ना सिर्फ वॉर में हारे 1971 के, बल्कि उनका जो ईस्ट पाकिस्तान था उनके हाथ से निकल गया, आज़ाद देश बन गया। तब से वहाँ के जो लोग हैं उनकी 2-3 थ्योरीज हैं। पहला तो ये कि कट इंडिया बाई 1000 बीट्स, इसका मतलब इंडिया में डायरेक्ट हमले मत करो वरना हम हार जाएंगे, उनको छोटे छोटे हमले कराओ, उनके ही लोगों से पैसे दो और वहाँ से लड़ाई करवाओ, नंबर 1। नंबर 2 चाहते हैं जैसे हमारा देश अलग टुकड़ों में बटा है, ऐसे ही हम हिंदुस्तान को एक जगह तो चाहते हैं देना, एक चीज चाहते हैं उसे छीनना, जो कि जम्मू कश्मीर बन सकता है, क्योंकि और राज्य तो बनेंगे नहीं। ये भी इनकी प्लानिंग है। और तीसरी प्लानिंग है जो सबसे बड़ी प्लानिंग है गाइस, जिस पे आप लोगों को ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये सुनने सुनाने में अच्छी लगती है कि यार हम जम्मू को अलग कर देंगे, वो मुस्लिम आबादी है और ये है वो है, लेकिन मेन कहानी है पानी। आपको पता है पाकिस्तान में जितना रिवर जाती है वो सारी जम्मू कश्मीर होकर जाती है, और जम्मू कश्मीर के रिवर में जो ट्रीटी हो रखी है इंडिया पाकिस्तान की, कभी सुनाएंगे वीडियोस के बारे में भी, उसमें ये है कि जो मेन 6 नदियां हैं उनमें से 3 इंडिया को पानी देती है, वहाँ पाकिस्तान को नहीं रोक सकते हैं, और 3 पाकिस्तान के लिए हैं, जिसमें लीगली इंडिया जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में कोई बांध नहीं बना सकता, कोई पानी रोक नहीं सकता, जो जाएगा फ्लो वो करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी ने उस पर भी चेतावनी दे दी पाकिस्तान को और कह दिया कि हम बांध बनाएंगे और हम सारा पाकिस्तान का पानी है, एक नदी जो है नीलम नदी जो उसको बोलते हैं वो लोग, जिसको हम सतलुज ब्यास बोलते हैं, तो सतलुज नदी का पूरा पानी हम रोक के पंजाब को देंगे। अब ये कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या इसमें क्या होगा वो बात की बातें हैं, पर इस पर ट्रीटी हो रखी है। तो जो मेन मुद्दा है वो है पानी, और उसके अलावा मुद्दा क्या है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेस हैं पूरे, ऐसा बोलते हैं कि सिंगापुर के बाद सबसे जो अच्छी जगह देखने लायक वो है कश्मीर के गुलमर्ग, कश्मीर का सियाचिन, कश्मीर का लद्दाख, वहां जा सकते हैं लोग। तो ये चाहते हैं कि वो भी कब्जा कर लें। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है इनका सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका लाइन जो जाती है वो हमारे गिलगिट बल्टिस्तान से जाती है, जैसे पाकिस्तान बोलता है पीओके है या आज़ाद कश्मीर बोलता है, और हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर। उसका जो एरिया है गिलगिट बल्टिस्तान, उसके थ्रू वो हाईवे गया है। चाइना पे दबाव बनाया था इंडिया ने कि आप ये हाईवे बंद निकालो, तो चाइना ने कहा था कि अगर आप लोग ये डील कर लेते हो बाद में कि ये किसका हिस्सा है, तो फिर जिस कंट्री का हिस्सा बन जाएगा हम उससे बाद में फर्दर दोबारा डील करेंगे, तब तक आप इसे बनने रहे। ये बात है। और 1989 से पहले पता गाइस कश्मीर में आतंकवाद था ही नहीं, लेकिन 1971 के वॉर हारने के बाद पाकिस्तान ने तय कर लिया कि हम फंड करेंगे, हम लोग भेजेंगे यहाँ से लड़ने मरने के लिए, और उन्होंने फिर इस आतंकवाद के बीज को बोया, जो बाद में 1991 के बाद बहुत पीक पे रहा। और 1999 में 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ, जिसको पहले पाकिस्तानी बोलते थे कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, हम तो है ही नहीं जी, हमारे आदमी नहीं है, वहाँ उन्होंने वो जंग की तैयारी करी और लड़ाई करी, जिसमें मुशर्रफ का बहुत बड़ा हाथ था। जो परवेज मुशर्रफ थे राष्ट्रपति पाकिस्तान के, उनका बहुत बड़ा हाथ था इसको कराने में। जम्मू कश्मीर देश जो है गाइस, इसके बारे में अगर बात करें तो टोटल 3 लड़ाइयाँ इनके लिए हुई हैं, और चौथी लड़ाई इनके अंदर ही हुई है, 1965, 1948, 1971 और 99 का कारगिल वॉर। और हालांकि सारी ही इंडिया ने जीती है। अगर इंडिया हार जाती है एक भी, तो कश्मीर के बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता, ना सिर्फ मारते बल्कि वो पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी संभावना लगभग खत्म है। कश्मीर की जो वास्तविक स्थिति उसके बारे में बात करें अगर, तो ये क्या है, 3 कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। पहली कॉन्सेप्ट ये कहती है कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया इनके बीच में है, जो कि सही है। दूसरी कॉन्सेप्ट ये कहती है कि कश्मीर के अलग देश बनने के लिए वहाँ पर जनमत संग्रह होना चाहिए कि वो इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं या अलग देश बनना चाहते हैं। अभी सबको पता है गाइस कि ये ना इंडिया करने देगा ना पाकिस्तान, ये कोई नहीं करने देगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे इंडिया में आ जाए। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, सारे चले जाए पाकिस्तान में। जो मुझे समझ में आती है, जो रियलिटी लगती है, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं जो मेरे हिसाब से जेन्युइन है। पहली, जो जहां है वहीं रहे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर उनके पास भी है, हमारे पास भी है, बाई फोर्स तो हम छीन सकते नहीं है। या दूसरी पावर हो सकती है कि इंडिया को एक दिन रात को मोदी जी डिसाइड कर लें, शाम को आ जाए 8 बजे, देशवासियों आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में पाकिस्तान चाहिए, तो चलो जंग के तैयार करते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 लोग जो बैठे हैं ना नेता बने आज, मोदी और अमित शाह, इनका रात को दिमाग घूम जाता है, दोनों गुजराती हैं, बैठते हैं, बोलते हैं अरे भाई कुछ हो नहीं रहा, कुछ करते हैं चलो, तो क्या पता करते करते हमला ही कर डालें। क्योंकि ये कुछ ये नहीं समझते कि बाद में प्रॉफिट है कि लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नोटबंदी कर दी, उनका मन करा नोटबंदी कर दो जी, क्या होगा बाद में देखेंगे। उनका मन करा 370 हटा दो, हटा दीजिए, तो वो जो करने बैठ जाएंगे वो कर ही डालेंगे। तो हो सकता है कि मान लो रात को खबर आएगी ऐसा है कि अब पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है, आपको जानकारी देने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हालांकि इतना आसान नहीं है, ये सब कहने में अच्छा लगता है, मुश्किल है चीज़ें, पर नामुमकिन नहीं है। ऐसी ही
अच्छी इन्फॉर्मेशन, जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।